एक दादा और पोता था। ठीक से सुनिए, बहुत सुंदर कहानी है। तो दोनों मेला जा रहे थे। तो दादाजी बहुत दिन से घोड़ा को पाले हुए थे, मस्त घोड़ा था। पोता राम बहुत दुलारा था। तो पोता राम कहा, दादाजी हम भी मेला जाएंगे। तो दादा कुछ रुपया लिया, पोता को भी नया कपड़ा पहनाया और पोता को भी लिया। दोनों दादा पोता नया नया कपड़ा पहन करके घोड़ा पर चढ़ गया। अपना गांव से जब दूसरा गांव जाता है तो वहां के 10 आदमी वह घोड़ा को देखा, घोड़ा पर 2 आदमी को देखा। तो गांव के लोगों ने कहा, अरे घोड़ा पसीना पसीना हो गया और इस पर 2 आदमी चढ़ लिया है कि घोड़ा पर एक ही आदमी चढ़ता है। तो दादाजी कहते हैं, पोताराम मैं उतर जाता हूं, ये लोग दूसरे हैं दोनों को, मैं पैदल चलता हूं, तुम घोड़ा पर चढ़ के चलो। कहा ठीक है। पोताजी घोड़े पर थे और दादाजी पैदल चलने लगे। तीसरा गांव जब जाता है तो तीसरा गांव के लोगों ने कहा, कैसा ये लड़का गड़बड़ है, दादा को पैदल ले जाता है, अपना घोड़ा पर चढ़ लिया है। विचार कीजिए। तो लड़का उतर गया, दादाजी को चढ़ा दिया। कहा दादाजी अब चलिए। लड़का पैदल चलने लगा, घोड़ा जाने लगा। जब चौथा गांव जाता है तो वहां के आदमी ने कहा कि अरे कैसा बुढ़वा शौकीनबाज है कि बच्चा को पैदल ले जाता है, अपना घोड़ा पर चढ़ लिया है। तो दादाजी उतर गए। कहा पोताराम एक काम करो, ये संसार के लोग दोनों को दूस रहे हैं, कुछ भी करते हो तो दूसिए रहे हैं। हिंदू में एक स्वभाव है, आप बढ़िया काम कीजिएगा तो खा भी लेगा, घिना भी देगा। हर जगह की बात मैं कर रहा हूँ। आप तो 10 गांव में जाते हैं, अब मैं तो 1000 गांव में जाता हूँ। हिंदू में ये सबसे बड़ी कमी रहा है, खा भी लेगा और घिना भी देगा। जिस पत्ता में खाएगा उसमें लेटरिंग भी करेगा। ये हिंदू का शुरू से स्वभाव है, याद कर लीजिए। लेकिन मुसलमान में ऐसा नहीं है, यहूदी सिख ईसाई में ऐसा नहीं है। मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ, हिंदू इतने स्वार्थी हैं, हिंदू में इतने पागलपन है कि खा भी लेगा और घिना भी देगा। एक जगह एक महात्मा, मैंने पूछा कि आप जो सत्संग करवा रहे हैं कैसा सत्संग करवा रहे हैं। कहा बाहर से जो महात्मा आएंगे मैं केवल उनको भोजन दूंगा, उनको विदाई दूंगा और उनको सम्मान करूंगा। तो मैंने पूछा कि आप जो बाहर से लोग आएंगे, गांव वाले आएंगे, 1000-10,000 आदमी का भंडारा नहीं कर रहे क्या। कहा नहीं बाबा, 2 बार किए, खा भी लिया, घिना भी दिया। अब विचार कर सकते हैं, उसका मनोबल टूट गया। तो कहने का भाव है कि हम इतना स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, केवल हमें अपनी बीवी बेटा का सुख प्यारा लगता है, औरों का सुख प्यारा नहीं लगता है, औरों की भक्ति प्यारा नहीं लगता है। तो हम कितना गिरे हुए आदमी हैं, हम कितना नीच आदमी हैं। ऐसा हम मति रखते हैं कि हमारा बेटा सुखी रहे केवल और दुनिया दुखी रहे, हमारा पोता सुखी रहे और दुनिया दुखी रहे। ये हीन सोच है, ये घटिया सोच है। आपका सोच कैसा हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी जो दबे कुचले लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको सुखी करने का प्रयास कीजिए, उनको ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। दुनिया में ये सबसे बड़ा उपकार है, यह सबसे बड़ा भला है। तो दादा कहते हैं पोताराम एक काम करो। कहा क्या। कहा एक काम करो ना, मैं बता देता हूं। घोड़ा को जाने दो खलिए और दोनों आदमी पैदले चलो। कहा ठीक बोले दादाजी, अब तो कोई नहीं दूसेगा। तो वही काम किया, घोड़ा आगे आ गया, दादा पोता पीछे पीछे। 5वां समाज के लोगों ने देखा, कहा बकलेल आदमी, इतना मस्त घोड़ा, इतना बेजोर घोड़ा है, अब पैदले जा रहा है। तब दादा पोता विचार करता है, दादाजी अब क्या कीजिएगा। कुछ करते हैं तो दुनिया के लोग दुश्मन करता है, अब क्या करना है। तो दादाजी रिजल्ट देते हैं, पोता अच्छा करोगे तो दुनिया घिनाएगा,
अब बुरा करोगे तो दुनिया कहेगा बस गंदे आदमी है। देखो हैं, जब आपके रोटी पर नमक था तो लोग कहता था आहा कितना गरीब छे कि नमक पर रोटी खाए छे, हैं रोटी पर नमक खाए छे, मरचाइयो एकटा हरका नहीं छे। अब वही आदमी जब रोटी खीर खाने लगता है, रसगुल्ला खाने लगता है, तब जो आदमी आहा आहा बोला था वही आदमी फिर जलने भी लगता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा यह संसार झार रुझांकर उलझ उलझ मरी जाना है। यदि उलझन वाला विषय पकड़ोगे, उलझन वाला संगति करोगे तो उलझ उलझ करके मर जाओगे। इसलिए बुद्ध ने कहा अपो दिप्पो भवा, अपना विवेक से चलो, अपना ज्ञान से चलो, अपना विचार से चलो। देखिए आज हमारे साप्ताहिक सत्संग में कृष्णदेव बाबू आए हैं और कृष्णदेव बाबू एक दिन हमको बोले, मैं इनका पॉइंट पर बराबर ध्यान देता हूँ क्योंकि हम लोग ज्ञानी के बच्चे हैं ना, तो ये बोले कि साहब हम सुन लेते हैं सबका लेकिन चाल चलते हैं अपना ही माथा से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। और ये बराबर ही बात बोलते हैं, सुनता हूं मैं सबका, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, चाहे दुनिया की कोई लोग रहे, मेरा परिवार का लोग बोले कि गांव बोले कि कुटुंब बोले कि साधु समाज बोले कि नेता समाज बोले, मैं सुनता हूं सबका लेकिन विवेक से कार्य करता हूं स्वयं, निर्णय लेता हूं स्वयं, रिजल्ट लेता हूं स्वयं। इसी को बुद्ध ने कहा अपो दिप्पो भव, अपना रोशनी अपना फैलाओ, अपना चाल का रिजल्ट अपना निकालो, अपना कल्याण का रिजल्ट अपना निकालो। तब दादाजी कहते हैं पोता जी क्या करोगे? का बोलिए ना दादाजी, हमको तो कुछ फुर्ता नहीं है। अपने गांव छोड़ करके जब प्रथम गांव आए तो वहां लोग दूसने लगे, दूसरा गांव गए तो वहां भी दूसने लगा, तीसरा गांव गए तो वहां भी दूसने लगा, चौथा भी गांव गए तो वहां भी दूसने लगा, अब तो पांचवा गांव भी पार करने वाले हैं, यहां भी लोग दूसिए दिया है, अब क्या कीजिएगा? तब दादा कहते हैं पोताराम, ये दुनिया में यदि दुनिया की बात कान में सुनोगे तो दुनिया तो भला बुरा कहबे करेगा, है ना, सबके जीवन में है, सबके लिए आप अच्छा नहीं है, सबके दृष्टि में आप खराब नहीं है। हर आदमी देखिए अपने जीवन को, तनिक सोचिए इस पर। तो आपको करना क्या है? जो अच्छा आपको नहीं कर रहा है तो उसको मारिएगा नहीं, और जो आपको बुरा कर रहा है तो उसको मारिएगा नहीं। मारने में रह जाइएगा तब तो बुद्ध उलझ जाते, कबीर साहब उलझ जाते, बाबा में ही उलझ जाते, पलटू साहब उलझ जाते, तुलसी बाबा उलझ जाते। नहीं, आपको कुछ नहीं कहना है, आपको जैसे हाथी आगे देखता है और मस्त चाल से चलता है उसी प्रकार हमें आगे जाना है। चाहे भौतिक उन्नति करें कि आध्यात्मिक उन्नति करें कि साधना में उन्नति करें कि सुख में उन्नति करें, हमें आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे कायर देखता है, कौन देखता है? कायर। आगे वीर देखता है, आगे हमेशा बहादुर पुरुष देखते हैं, आगे हमेशा एक क्रांतिकारी आदमी देखते हैं, पीछे वो कभी नहीं देखते हैं। पीठ के पीछे कोई गाली देता है, नरेंद्र मोदी को भी लोग गाली देते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मनमोहन सिंह को भी लोग गाली देते थे, सोनिया गांधी को भी लोग गाली देते थे, कबीर साहब को भी लोग गाली देते थे, हैं बड़े बड़े संत महात्मा फकीर को भी लोग सताए हैं, गाली दिए हैं, लेकिन उन्होंने, आप एक सुंदर बात सुनिए, सुकरात को दूध में सीसा का चूर्ण पिला करके पिला दिया, तुरंत सुकरात को 10 मिनट के अंदर में उल्टी आ गई और खून निकलने लगा मुंह से। सुकरात समझ गया कि दूध में कुछ मिला करके हमको दिया ये लोग। सुकरात कहा कि अरे दूध में विष मिलाने वालों इधर आओ। आया तो सब हंस रहा था कि काम बन गया। कहा तुम लोग भाग जाओ, प्रशासन पकड़ लेगा, हम तो जाइए रहे हैं, लेकिन तुम पर इतना रहम करते हैं कि प्रशासन पकड़ लेगा तो फांसी की सजा होगी, तुम लोग भाग जाओ बेटा, हम दया करते हैं तुम पर। देखिए जब सुकरात को जहर का प्याला दिया तो सुकरात फिर भी क्षमा किया। यही महान पुरुष का कर्तव्य होता है। शैतान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन महान कोई बिरले होता है, करोड़ों में कोई एक होता है। इसलिए महान बनने का प्रयास कीजिए। तुच्छ वाला जीवन तो बहुत जीते हैं, तुच्छ आदमी भी बहुत मिलते हैं, गड़बड़ आदमी की संख्या कमी है, बहुतों है,
तो गड़बड़ के साथ में हम गड़बड़ बन जाए। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए, अपनी संगति में जाओ। वह है सत्य की संगति, साधु की संगति, सज्जन की संगति, सदगुरु की संगति, वेद रामायण की संगति, गीता की संगति, इसे अपनी संगति कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं पोताराम अब क्या करोगे? कहा दादाजी आप ही बोलिए अब हम क्या करें। कहा ऐसा करो, दुनिया भला बुरा कहता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब घोड़ा अपना है, घोड़ा पर चढ़ो और सीधा, किसी के तरफ ध्यान मत दो। अब मेला पहुंचो, अब भर पेट जिलेबी रसगुल्ला खा लो, इसी में कल्याण है। मेला घूम करके फिर अपना घोड़ा पर चढ़ जाएंगे और घर उतर जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा यह संसार झारा रुझान कर उलझ उलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार में कोई नहीं रहेगा, यह देश बिराना है, सब मेहमान है, कुछ काल के लिए रहता है। देखिए हमारे सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी 83 वर्ष की अवस्था में चले गए हैं। अभिलाष साहब जी 80 पुरने वाला था, उसी में चले गए। ज्ञान साहब जी वो भी चले गए। बड़े बड़े बादशाह, राजा महाराजा, डॉक्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमीर गरीब, जमींदार, फकीर, सब चले जाते हैं और सबका देह मिट्टी में मिल जाते हैं। कोई यहाँ रहा है? कोई नहीं रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने आप को पहचानो और अपने आप का कल्याण करो। बोलिए श्री सद्गुरु देव की।